हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने जो पिछली वीडियो में आपने देखा था किस प्रकार से हमने बहुत ही सरल आसान तरीके से हमने जो इंडिविजुअल का है, वॉलंटियर का है, जो पंजीकरण है हमने बिल्कुल आसान तरीके से सबमिट कर दिया था। ठीक आज उसी प्रकार से हम आज करेंगे इंस्टीट्यूट का पंजीकरण, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो उससे पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने पड़ेंगे। वो 2 डॉक्यूमेंट किस प्रकार से हैं, एक तो आपका जो आपकी संस्था है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, उसका एक आपको लेटर हेड तैयार करना है। दूसरा आपको एक एक्सेल शीट बनानी है जिसके अंदर जितने आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी आपके उस सेंटर से संबंधित हैं, जितने लोग हैं उतने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब का एक आपको डाटा तैयार करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सेल, जो हमारा जो लेटर हेड है वो हमें किस प्रकार से तैयार करना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें उसमें इंक्लूड करनी है और वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको प्रत्येक चीज़ बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको फॉलो करना है प्रत्येक चीज़ को। तो ये है आपका वो लेटर, इस प्रकार से आएगा। टू प्रोजेक्ट चेयरमैन 75 मिलियन सूर्यवंशी का प्रोजेक्ट एनवाईएसएफ। आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस प्रकार से है, जो सब्जेक्ट है वो। और ये किसके द्वारा, ये किसको लिख रहे हैं, ये आपको सबको पता है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट स्टूडेंट एंड टीचर्स, इसमें इसका आपको लिखना है कितने इसमें पार्टिसिपेट जो हैं, और नेम ऑफ पर्सन इंचार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है, किसे बनाया गया है आपने, व्हाट्सएप नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सभी आपको इसमें फिलअप करनी है। और इसको ये देखो सील ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपकी जो इंस्टीट्यूट की, आपके स्कूल की जो स्टैम्प है वो यहाँ पे अटैच होगी। और इसके बाद में जो भी आपके इंस्टीट्यूट के इंचार्ज हैं, आपके विद्यालय के जो मेन हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके यहाँ पे सिग्नेचर और उनकी स्टैम्प यहाँ पे अटैच होगी। तो ये है हमारा लेटर जो हमें तैयार करना है, क्योंकि इसके बगैर हम लॉगिन नहीं कर सकते उस फॉर्म के अंदर। चलिए अब हमें एक्सेल शीट को किस प्रकार से सिलेक्ट करना है वो भी हम देखेंगे। आपको सीधा सिंपल यहाँ पे सर्च करना है एक्सेल। हम जब एक्सेल पे ओपन करते हैं तो बिल्कुल साधारण तरीके से इस प्रकार से एक पेज ओपन होता है। आपको सिंपल जो न्यू पेज यहाँ पे लेना है, ये ब्लैंक शीट आपको यहाँ से लेनी है। अब बात आती है कि इसको किस फॉर्मेट के अंदर हमें तैयार करना है। जो टेक्निकल, जो कंप्यूटर के से संबंधित जो भी आपके टीचर हैं उनको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ, नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है वो क्या करते हैं। ये कॉलम ज़रूरी नहीं है, बस इसमें इतना ज़रूरी है कि आपका जो भी आपका यहाँ पे आपके जितने भी आपके बच्चे हैं उनका यहाँ पे नाम होना चाहिए कि क्योंकि आपके कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे आपके इसमें स्टडी करते हों, या फिर वो उनकी कोई क्लास हो, या फिर कोई जॉब वो करते हों। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते लेकिन योग अभ्यास अच्छे से करते हैं और आपके इंस्टीट्यूट से में आते हैं। तो आपको नेम ऑफ स्टूडेंट ये ज़रूरी है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपके बनेंगे वो इसी के आधार पर बनेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम देना है। मान लीजिए इस प्रकार से आपने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में इतने बंदे हैं आपके, इतने बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक लिस्ट तैयार करनी है और इस लिस्ट को आपको सेव करना है। हम यहाँ पे Ctrl+S का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे जैसे आप सेव का ऑप्शन दबाते हैं, देखो ये क्या कहता है, सेव दिस फाइल। इस फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या नाम दिया है आपने इस फाइल का, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपने नाम दिया है, जो भी आप नाम लिखते हो या भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम आप लिखते हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैटर इसमें इतना मेनली नहीं है। मेनली इसमें क्या है, ये जो भाग आप देख रहे हो, ये वाला भाग, इसमें ये चीज़ मेनली है। और इसको आप कहाँ पे सेव कर रहे हो ये भी ज़रूरी है।
इसको हम करते हैं डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। और ये ज़रूरी है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अब ये देखिए हमें फॉर्मेट तैयार करना है CSV, ठीक है ना, एक कॉमेंडलिटी के नाम से है ये, CSV के नाम से फॉर्मेट, इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए आपके सामने है CSV के नाम से ये फाइल अब हमारी सेव हो जाएगी, कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर। अब ये चीज़ यहाँ पे इस प्रकार आ जाती है, डू नॉट शो अगेन, ये इतना मेनली नहीं है। अगर आप यहाँ पे कुछ न्यू एंट्री करते हो, अभी सेव करने के बाद नहीं, अभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, तो यहाँ पे वापस आपको सेवेज करना पड़ेगा, फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। चलिए हमारी एक शीट तैयार हो चुकी है। अभी हमारा काम है, हम जाते हैं गूगल के ऊपर, जो हमने 75 नमस्कार के नाम से हमें सेव सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पे सेव करते हैं, सर्च करते हैं, जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का लेआउट दिखेगा आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जो ऊपर की साइड दिख रही है आपको, ये वाली ऊपर वाली साइड, ये इस पे ही आपको सर्च करना है, क्योंकि फेक आईडी बहुत सारी होती है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, www.75suryanamaskar.com के नाम से, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा होम पेज है वो हमारे सामने आ जाता है। तो लगभग इतने जो नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार जो पर्सन है वो करने के रेडी हैं। और ये आप सामने लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं, हम जब मोबाइल से करते आ रहे हैं तो इन तीनों का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि ये जो वॉलंटियर दिख रहा है इस पर हमने किया था सबसे पहले, और फिर हमने किया था इंडिविजुअल का किया था हमने। अब हम करेंगे इंस्टीट्यूट का, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नंबर 2 का ऑप्शन होता है, यहाँ से रजिस्टर्ड के अंदर हम जाएंगे, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारा जो गूगल फॉर्म है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको प्रत्येक चीज़ ध्यान से देखना है और समझना है किस प्रकार से आपको इसको क्रिएट करना है, किस प्रकार से आपको इसको बनाना है। यहाँ पे सबमिट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, फेसबुक के द्वारा, गूगल के द्वारा। गूगल प्लस का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारी जो हमारे जो पंजीकरण है, जो हमारे स्कूल का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, हमारी जो मेल आईडी बनी हुई है उसमें सब कुछ हमारे सेंटर से संबंधित, हमारे कॉलेज, हमारी संस्था से संबंधित जो भी हमारी आईडी है वो उसके साथ अटैच होनी चाहिए। फेसबुक का इसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी रजिस्टर्ड स्कूल कॉलेज हैं उनका अगर फेसबुक अकाउंट आपका चलता है तो इसका प्रयोग करें, वरना आप अगर इंडिविजुअल हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद में हमारी कंट्री, उसके बाद में हमारा जो स्टेट है, उसके बाद में हमारी सिटी है, हमारा एड्रेस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सबसे मेन है कि इसमें हमारे कितने बच्चे इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, यानी कि कितने बच्चे इसमें हमारे भाग ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है, किस प्रकार से आपको ये सबमिट करना है। उसके बाद में जो भी आपकी संस्था का, जो भी आपकी प्रिंसिपल का, जो भी आपके हेड का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, यहाँ पे उस व्यक्ति का आपको नाम यहाँ पे देना है। फिर क्या करना है, जो आपको पता है ना, जो हमने लेटर तैयार किया था जिसके स्टैंप लगी हुई है, देखो ये क्या है, सील एंड सिग्नेचर किसकी होनी चाहिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, उसके जो सिग्नेचर और जो स्टैंप लगी हुई थी उसके यहाँ पे फाइल को अटैच करना है, ठीक है। हमने किसके नाम से वो सेव की थी, वो ये लेटर के नाम से था, इसके आप लोग यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अटैच करने के बाद आपको अगला आता है लॉगिन डिटेल। लॉगिन डिटेल के अंदर आपके जो कोऑर्डिनेटर के व्हाट्सअप नंबर है, जिनसे आपसे संपर्क किया उनका नंबर देना है, यहाँ पे उनकी मेल आईडी आपको देनी है, यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट आपको कर देना है। तो ये जो डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में मिलते हैं हम लोग अगले चरण के अंदर। जैसे दोस्तों आपने वहाँ से फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से लेआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे सेव और नेवर है। यहाँ पे अगर सेव करते हो तो आपको बार बार पासवर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, यहाँ पे मान लीजिए आपने सेव कर दिया, आपका अकाउंट कब वेरीफाई माना जाएगा, आपका अकाउंट तब वेरीफाई माना जाएगा
जब ये देखो राइट ए मैसेज विद, ये आपका एक नंबर दिया गया है, टू किसको भेजना है, इस नंबर पे भेजना है, ऑन व्हाट्सअप टू वेरीफाई योर अकाउंट, तभी आपका व्हाट्सअप वेरीफाई अकाउंट होगा। तो आपको सबसे पहले ये आपको भेजना पड़ेगा। जब तक ये आपका वेरीफाई नहीं होता तब तक ना तो आप अपना योगा कैलेंडर देख पाते और ना ही आप अपलोड पार्टिसिपेंट लिस्ट जो आपने एक्सेल शीट बनाई है वो आप अपलोड कर सकेंगे। क्योंकि ये क्या, दोनों में ये क्या कह रहा है, प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट टू बी एबल टू अपलोड स्टूडेंट लिस्ट। जब तक ये आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता तब तक आपको किसी प्रकार के काम करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है आपका अकाउंट। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो मैसेज है आपको भेजना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको व्हाट्सअप पे लेके जाएगा। व्हाट्सअप से आपका व्हाट्सअप आपने स्कैन कर रखा है, ठीक है, उस स्कैन से आप व्हाट्सअप से आपको उस जिस व्यक्ति को भेजना है उस व्यक्ति को मैसेज आप भेज सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको करनी है। हाँ, फिर उसके बाद में क्या है, ये मैसेज ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या नाम आएगा, सिर्फ यहाँ पे ये नाम आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ यूज़र। अगला क्या है, आप कहते हो सर हमने नाम सही लिखा था पर ये नाम हमारा यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर नाम नहीं आया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मैंने बताया भी था, आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाके आपको चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है, क्या क्या चीज़ इसमें नहीं की गई। अगर जो चीज़ नहीं की गई उसको आपको फिलअप करना है। जैसे आपका नेम है तो नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर सिटी नहीं लिखी हो तो आप सिटी भी इसमें लिख सकते हैं। अगला आपकी ईमेल आईडी इसमें अगर मेंशन नहीं है तो उसमें मेंशन कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर आप मेंशन कर दीजिए। प्रिंसिपल का नाम इसमें मेंशन कर दीजिए। इंस्टीट्यूट का एड्रेस इसमें मेंशन कर दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद में आपको अपडेट प्रोफाइल आपको करनी है। ये काम कंप्लीट करने के बाद में तो इस प्रकार से आपका, जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से देखो ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है। हाँ, उसके बाद में ये देखो यहाँ पे आपका अभी आएगा जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपकी जो भी आपकी लिस्ट है जो आपने बनाई है वो यहाँ पे जाना, सिलेक्ट करना और आपके यहाँ पे वो अपलोड कर देना। जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके कितने पार्टिसिपेट है इसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि कोई ये कहता है कि सर एक्सेल शीट में हमें फॉर्मेट चेंज करना नहीं आता, तो आपको जाना है अपलोड पार्टिसिपेंट लिस्ट के अंदर। यहाँ पे जो ये देखो चीज़ क्या दी हुई है, सैम्पल फाइल्स डाउनलोड। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपको जो CSV के नाम से जो फाइल आपकी वो डाउनलोड आपकी हो जाएगी। ये देखिए CSV फॉर्मेट के अंदर आपकी फाइल ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आप वहाँ से जो आपने एंट्री की है उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको पेस्ट करनी है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ये फाइल ओपन होगी तो यहाँ पे आपके और कुछ इसमें डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे वो उस फाइल को आपको पेस्ट कर देना है जो आपकी फाइल यहाँ पे जो जितने आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो लिस्ट थी। जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको ये फाइल है आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से आपको अपडेट करना है और फिर आपको डे टू डे प्रत्येक दिन आपको लॉगिन करके आपको आपका जो डे आपने सेलेक्ट किया है, यानी पहले दिन आपने क्या किया, दूसरे दिन आपने क्या किया, वो आपको इसमें अपडेट करते रहना है। तो ये थी आपका इंस्टीट्यूट का किस प्रकार से आप इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपको जो हमने इंफॉर्मेशन दी है इस साइट से संबंधित, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी संस्था को कहाँ पे पंजीकरण करना है, इंडिविजुअल में क्या करना है, वॉलंटियर में क्या करना है, तो जो भी आपको हमसे जितना हो पाया हमने आपको सुविधा प्रोवाइड करवाई। उसका हमें
ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका फीडबैक दें। नंबर 2, आपको जो आपका गूगल फॉर्म है, यानी कि जो आपको स्टैम्प तैयार करवानी है, आपकी लेटर हेड तैयार करवाना है वो, और जो एक्सेल शीट का जो CSV के अंदर जो फॉर्मेट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी यूट्यूब के लिंक के नीचे। तो आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, आपको वो सुविधा होगी। दूसरा, आपको कोशिश करना आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको लैपटॉप के अंदर या आपके जो PC है उसके अंदर आप सबमिट करके रखें, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में आसानी हो। धन्यवाद।